जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो चर्चाएँ 2 दिन 3 दिन से काफ़ी बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है ये क्या बंद होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं, आज हम उसको आपके वीडियो के माध्यम से क्लियर भी करने वाले हैं। इसमें जो पेमेंट रखा हुआ है उसका क्या होगा, इसमें वॉलेट जो है उसका क्या होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है या पेटीएम ही बंद हो रहा है, और क्या होगा, मतलब ए टू जेड इसकी जो भी पेटीएम से संबंधित जो भी है क्वेरी है, आज हम उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो पेटीएम पेमेंट बैंक का है पूरा ब्यौरा के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके जो क्या कारण रहे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया गया। इसके बारे में हम पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन क्यों लिया गया, सबसे पहला टॉपिक ये है कि 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया। आरबीआई ने कहा आपका पेमेंट बैंक नए ग्राहक ऐड नहीं कर सकता है, और इसके साथ साथ आरबीआई ने ये भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम ऑडिट कराएगा। और उसके बाद चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा। जैसे कि सभी बैंकें आरबीआई के नियमों को मानती हैं, इसी तरह पेटीएम पेमेंट बैंक को भी इसका नियम मानना पड़ेगा। ये आरबीआई ने बोला था उनको। आरबीआई के 2022 के आदेश के बाद पेटीएम के सिस्टम की ऑडिट हुई, रिपोर्ट आरबीआई के पास गई। जैसा कि उन्होंने उसको नोटिस दिया, तो उसके बाद 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई को अपनी जो रिपोर्ट थी वो पेश की। आरबीआई ने जो 31 जनवरी को नोटिस जारी की, उसमें दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां दिखाई दी और पता चला कि पेटीएम की पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की। आरबीआई जो पेटीएम पेमेंट बैंक ने 2022 में जो रिपोर्ट पेश की थी, तो उसको 31 जनवरी को जब आरबीआई ने इसको चेक किया, तो उसमें आरबीआई ने क्लियरली कहा कि आपकी जो पेटीएम पेमेंट बैंक में है इसमें कई सारी खामियां हैं और इसकी अवहेलना भी उन्होंने की। ने पेटीएम पेमेंट बैंक को निम्न आदेश जारी किए। आरबीआई ने जारी किया कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। साथ ही इस पेमेंट बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं, बैंक खाते, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा भी नहीं डाला जा सकेगा। से 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और उन्हें ग्राहक निकाल सकेंगे। अगर जैसे किसी के पैसे 29 फरवरी के बाद वॉलेट में आने हैं, तो और या जैसे कैशबैक की और भी या फिर ब्याज उसका कुछ आने वाला है, तो अगर 29 फरवरी के बाद आने वाला है तो आप उसका यूज भी कर सकेंगे और उस पैसे को भी निकाल सकेंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा नहीं भेजे जा सकेगा, यूपीआई भी नहीं होगा, लेकिन अगर खाते में पैसा है तो उसे निकाला जा सकेगा। इस टॉपिक को आप क्लियरली एक बार और समझें। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उस 29 फरवरी के बाद वो काम नहीं करेगा और ना ही उसका यूपीआई काम करेगा। लेकिन अगर आपके खाते में पैसा है तो उसे आप निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम और इसके टॉपिक की बात करें, तो इसमें 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियां 197 कम्युनिकेशन एलटीडी और पेटीएम पेमेंट सर्विस एलटीडी के नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। जितने भी खाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और सारे नोडल अकाउंट को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ये सभी अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। 15 मार्च के बाद एक भी अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने बयान में क्या क्या कहा वो भी आज हम देखेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। हम चिंताओं को दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खातों में अपनी जमा राशि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
कि वे अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपयों का उपयोग कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने बयान में सफाई देते हुए ये कहा है कि आप अभी जो भी फास्टैग है और एनसीएमसी खाते हैं उनमें जो राशि डली है उनका यूज आप 29 फरवरी तक बिना किसी समस्या के आप कर सकते हैं। लोग कमेंट के माध्यम से ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें हमारे जो टॉपिक हैं उनको आप कवर कीजिए, तो हमने उनके जो भी टॉपिक हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम इसमें आपके 5 जो सवाल हैं उनके पूरे जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कई लोगों का ये था कि सर 29 फरवरी के बाद ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो बंद हो जाएगा क्या? तो हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा 29 फरवरी के बाद। उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा लेकिन जो पेटीएम है वो चालू रहेगा। पेटीएम आप थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक आप बोल रहे हैं बंद हो जाएगा, पेटीएम चालू रहेगा। तो सीधा सा सिस्टम ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक है वो बंद हो जाएगा। और इस जो पेटीएम हम बोल रहे हैं वो पेटीएम एक तरह से यूपीआई के माध्यम से, जैसे आप फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से जैसे पैसा भेज सकते हैं, ऐसे ही आप इसमें अपनी यूपीआई आईडी को ऐड करके, कोई भी अकाउंट को ऐड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप फ़ोनपे और गूगल पे का यूज करते हैं, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे सवाल की ओर चलें तो दूसरा सवाल है वॉलेट में जो पैसा है उसका क्या होगा। तो 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूद पैसे को या तो खर्च कर लें या फिर उसे दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। हालांकि 29 फरवरी के बाद वॉलेट के पैसे का इस्तेमाल आप बिजली और टेलीफोन का बिल चुकाने में कर सकते हैं। ये भी क्लियरली आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपके पैसे 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूद हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं या फिर उसे दूसरे वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद की अगर बात करें तो आप इसका यूज ओनली आप लाइट बिल और टेलीफोन बिल जो भी आप भरना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके तीसरे सवाल की बात करें तो इसमें तीसरा सवाल कई लोगों ने ये पूछा है कि क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। इसका जवाब है कि वो अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव करते हैं तो वो 29 फरवरी के बाद से रिसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको अगर अभी पैसा का अभी भी लेन देन आप कर रहे हैं तो आप 29 फरवरी तक ही आप उसके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 29 फरवरी के बाद पैसा अगर आप उसके खाते में लेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। वहीं चौथे सवाल की बात करें तो चौथा सवाल है, कई लोगों का हमारे पास ये कमेंट आया था कि सर ये बताइए फूड और फ्यूल से जुड़े सब वॉलेट का क्या होगा। जवाब है कि सब वॉलेट में जो कैश है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें नया फंड आप ऐड नहीं कर पाएंगे। और अगर वहीं अंतिम और लास्ट सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें पांचवा सवाल है पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट का क्या होगा। तो क्लियरली आरबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है, उसके अनुसार ग्राहक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में किसी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीधी सी बात यह है, अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो 29 फरवरी से पहले आप उस पैसे को पूरा निकाल लें और उसको या तो किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर लें या फिर उसका यूज कर लें। और आपके जो वॉलेट में भी पैसा डला है पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो उसको भी आप या तो लाइट बिल में यूज कर लें या फिर उसको किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसका यूज कर लें। उसके 29 फरवरी के बाद ये दोनों चीज़ ही बंद हो जाएंगी, पेटीएम पेमेंट बैंक भी बंद हो जाएगी और उसका वॉलेट भी बंद हो जाएगा। 29 फरवरी के बाद अगर रहेगा तो ओनली पेटीएम ही रहेगा, पेमेंट बैंक उसका बंद हो जाएगा। 29 फरवरी के बाद सिर्फ आप उसमें की जो पेटीएम की जो यूपीआई है उसको यूज कर सकते हैं। उसमें जो मतलब किसी दूसरे अकाउंट को ऐड करके यूपीआई की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे और फ़ोनपे आप यूज करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।